नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम आपको नित्य शिव महापुराण का अध्ययन करा रहे हैं और उसी में जो आजकल हमारा क्रमांक चल रहा है वो है शतरुद्र संहिता। और उसी शतरुद्र संहिता में आज का जो विशेष क्रमांक है वो है शिवजी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। क्या है इस अद्भुत और विशेष क्रमांक में? बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र का, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए हैं, और प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता अग्नि ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना के लिए घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए और कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए हैं, जो देवताओं के द्वारा संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त प्रकट हुए हैं, और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया है। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की और इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की, और इन्होंने श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। उसके बाद दुर्वासा मुनि के अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमत रूप से शिवजी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ तथा कामदेव के बाण से आहत होकर उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया, और समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम से संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते ही सूर्यबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। बाद में उन्होंने उस महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। देव ऋषियों ने शिव का अवतार माना और बहुत से वरदान दिए। फिर माता की आज्ञा से धीरवीर हनुमान सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने, कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य संपूर्ण किया और नाना प्रकार की लीलाएं की। इसी प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया है। तो आज के इस विशेष क्रमांक में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।